Hello everyone and welcome to MBAP. My name is Heather and in this video we will talk about the D-Day strategy for CET exam, the MBA CET exam which is going to start from 16th of September. The most important part that you need to understand at this point of time that CET is such a high-speed exam. You get around 150 minutes for 200 questions, which is less than 1 minute per question. So with this much less time, okay, there any small mistake that happens on the D day, okay, that can really cost you some major important marks. So those basic points that you should be taking care of, I'm going to share in this video. So see it till the very end and follow it on your D day. Very important point. First thing is that don't leave any question unseen. व्हाट हैपेंस, मैं हर साल देखता हूँ कि स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर 150 मिनट थे, सर ये 150 मिनट इतना फास्ट चला गया कि मैं लास्ट के 50 क्वेश्चंस देख नहीं पाया, मैं लास्ट के 30 क्वेश्चंस देख नहीं पाया। देखो मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देखने की बात कर रहा हूँ कि देखो कम से कम, बिकॉज देयर विल बी सम क्वेश्चन जो इतने 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 इजी आएंगे और आपने वो क्वेश्चन भी अगर आपने छोड़ दिए, दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली बैड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द स्कोर। सो ये हमको ध्यान रखना है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है। देयर कैन बी अ केस कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। ओके, डेफिनेटली अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है या थोड़ा आपका ब्रेक पड़ गया तो हो सकता है कि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओ या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, लेकिन ये मेक श्योर करना कि जितने भी एकदम इजी लेवल के या वेरी इजी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आना है। ओके, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्क, देन डेफिनेटली यू ऑल्सो हैव द स्कोप कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है डिफिकल्ट है या आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी दैट यू गेट इट, नो यू कैन गेट सम क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ द फ्लूक। ध्यान रखना फ्लूक कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो कल डालूंगा, वो ध्यान से करके उसके बेसिस पे अपनी तुक्का स्ट्रेटेजी कर सकते हो। ओके, बट उसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, हमको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है, उसको छोड़ के सारे इजी टू मॉडरेट या वेरी इजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो हमको अटेम्प्ट करके आना है। डोंट मेक इट हैपन। ये मुझे बहुत पेनफुल लगता है जब स्टूडेंट आके कहते हैं सर लास्ट के 50 क्वेश्चन छूट गए, 30 क्वेश्चन छूट गए और मैं इसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, फ्लूक भी नहीं कर पाया क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं देखा। सर वो नहीं होना चाहिए, टाइम को देखते रहना और हर क्वेश्चन को आपको मेक श्योर करना है कि आपके आंखों के सामने से यू हैव डेफिनेटली सीन इट एंड यू हैव चोजन टू अटेम्प्ट और चोजन नॉट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन लेवल कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करना। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आपने टाइम लिमिट अगर आपने सेक्शन वाइज नहीं सेट किया है तो आप यूजुअली इसको स्किप करने का देखते हो जाएगा आपसे, या आप उसको ओवर कहते हैं ना ओवर स्टेप कर जाओगे आप। सो ये सब चीजें होती हैं इसमें। यही समझो आपको पता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है वो सबसे ज्यादा वेटेज का है, तो आप सबसे ज्यादा टाइम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को दे सकते हो, वर्बल को थोड़ा आप कम दे सकते हो, कॉन्ट को थोड़ा कम दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नो कंफर्ट लेवल। आपको लग रहा है कि वर्बल आपका ज्यादा अच्छा है, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है, कॉन्ट में वीक हो तो कॉन्ट में थोड़ा आप कम टाइम दो, वर्बल में ज्यादा टाइम दे दो। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट स्टूडेंट्स ब्लाइंडली फिर इसको फॉलो करना शुरू करते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट। डेफिनेटली मेरे हिसाब से 1 घंटे का टाइम तो आपको मिनिमम मिनिमम लॉजिकल रीजनिंग में देना चाहिए। 1 घंटा फॉर 65 क्वेश्चन ओके इज अ गुड इनफ टाइम। ओके, बट इससे ज्यादा अगर आप दोगे तो आपकी बाकी चीजें हैम्पर हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से 1 घंटा यहाँ पे दो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजुअली थोड़ा इजी आता है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि इसको आप 20 मिनट्स में भी कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 15 मिनट्स में भी कर लेते हैं। ठीक है, नाउ बचा हुआ जो भी आपके टाइम है आपके पास, ओके इसमें कॉन्स है और आपके वर्बल है, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट जोन। अगर आप वर्बल में वीक हो तो वर्बल को आप कम टाइम दो, वर्बल में आप कॉन्स में अगर आप वीक हो तो कॉन्स में आप थोड़ा कम टाइम दो। जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है जहां पे आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो वहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ओके, बट ये ध्यान रखना कि जो भी सेक्शन को आप कम टाइम दे रहे हो इतना टाइम जरूर देना कि आप हर क्वेश्चन को कम से कम देख पाओ। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मिस्टेक नहीं करना, ये मिस्टेक आपको बहुत ज्यादा आपको मार्क्स का आपको लॉस हो सकता है। नाउ व्हेन वी गेट इनटू लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, यहाँ पे ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इसका पेन पॉइंट क्या होता है, इसका पेन पॉइंट होता है पजल्स। पजल्स आपके, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ एग्जाम पे जाने से पहले कि आपके पजल जो आएंगे काफी टाइम कंज्यूमिंग होंगे, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो ये आपको समझ के चलना है कि पजल्स आपका मेक और ब्रेक बन जाता है कई बार लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में। लेकिन पजल्स में अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के जो ट्रेडिशनल लॉजिक के क्वेश्चन है, जैसे कि ये फैमिली ट्री हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ये एकदम सिटर क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग वाले क्वेश्चन आ गए, ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है आउट ऑफ द 75 क्वेश्चन दैट यू हैव, ओके यू विल सी रफली पजल जो होंगे वो अराउंड 30 से 35 क्वेश्चंस के आसपास
आसपास होंगे और वैसे ही ट्रेडिशनल लॉजिक भी 30 से 35 क्वेश्चंस के आसपास ही होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले ट्रेडिशनल लॉजिक अच्छा कर लो अच्छे से, ट्रेडिशनल लॉजिक को जेन्युइनली अच्छा अटेम्प्ट करना, ताकि इसमें आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, ज्यादा मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हो। पजल्स में कुछ पजल्स हो सकते हैं जैसे मॉडरेट लेवल पे आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोई भी पजल इजी लेवल पे नहीं था, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पजल थे, कुछ डिफिकल्ट थे। आपको ये चूज करना है कि आप मॉडरेट कर पा रहे हो कि डिफिकल्ट कर पा रहे हो। ओके सो कम से कम जो मॉडरेट वाला होगा वो कम से कम कोशिश करना कि वो अटेम्प्ट करके आओ। ओके एंड जो चीज नहीं अटेम्प्ट हो रही है उसको वही का वही आप, मेरे हिसाब से आपने जैसे 1 घंटा रखा है कि 1 घंटे से ज्यादा इसको नहीं देना है, तो 1 घंटे के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं उसको वही का वही तुक्का करके खत्म करना, आगे लेके नहीं जाना, वरना आप लास्ट मोमेंट में छोड़ोगे तो हो सकता है कि आपको वापस आके उसको फ्लू करने का मौका ना मिल पाए। Alright, coming to the visual reasoning part, which is the abstract reasoning part, which is considered usually on a easy to moderate level. Okay, and that's why I see that 25 questions most of the students are able to do in 20 minutes or 15 minutes time. लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, because I know there are a lot of students जिन्होंने ज्यादा सीईटी की पढ़ाई नहीं की है और वो लोग जस्ट सीईटी एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, दिस सेक्शन कैन टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज आपको पता नहीं है कि इमेजेस को किस तरीके से देखा जाता है। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस प्रिपरेशन, my quick thing is okay that do a quick revision on the patterns, कौन कौन से अलग अलग पैटर्न्स है, किस तरीके से डायग्राम्स मूव होते हैं, आपके रिकॉर्डिंग्स को जाके देख सकते हो, आपकी जो भी हमने यहाँ पे सेशन लिए थे उसके रिकॉर्डिंग को जाके देखो, ताकि आपको वहां से आपका बहुत अच्छा और बहुत ही क्विक और इजी वे में रिविजन भी हो जाएगा। नाउ कम्स टू द कॉन्ट्स पार्ट। कॉन्ट्स में आप देखोगे दो पार्ट सबसे ज्यादा है। ओके ये है दो पार्ट विच इज डीआई और अरिथमेटिक, ये दो पार्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंस आपको दिखेगी। 50 क्वेश्चन में से आप देख रहे हो 9 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे जो डीआई पे थे, और अरिथमेटिक के ऊपर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन आए थे। तो ये दो चीज मिला के ही रफली 20 क्वेश्चन हो गए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द पेपर इज विद डीआई एंड अरिथमेटिक ओनली, जो कि रिलेटिवली बोला जाए तो इजी भी है। ओके आपको बाकी चीजें जो हैवी टॉपिक्स हैं जैसे मॉडर्न मैथ्स हो गया वो सब आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, नंबर्स अवॉइड कर सकते हो, ज्योमेट्री अवॉइड कर सकते हो। ओके और लास्ट के दिनों में क्योंकि डीआई आपको अच्छा करना है, स्पीड कैलकुलेशंस पे काम करो, फाइनल डेज में स्पीड कैलकुलेशन पे काम करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। ओके नाउ कम्स द लास्ट पार्ट विच इज द वर्बल सेक्शन। वर्बल में ये ध्यान देना, वर्बल में क्या होता है कि आप बहुत से बार ये सोचते हो कि यार 50 क्वेश्चन हैं। ओके तो 50 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे जो क्वेश्चंस कम टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन से, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको आंसर आता है तो आप मार्क करोगे, नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके बिकॉज दिस इज नो नथिंग दैट यू कैन ट्राई आउट हियर कि आप कोई चीज ट्राई करो, ऐसा स्कोप नहीं है। तो आपको ये समझना है दिस इज क्विक एंड इजी मार्क्स, ये आप जल्दी से अटेम्प्ट करने का देखो, इसमें कम से कम टाइम लेके इसको अटेम्प्ट करने का देखो, ताकि अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर से आपके ज्यादा क्वेश्चंस राइट नहीं आ रहे हैं, इन केस ओके आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी नहीं है, सो देन यू कैन गो एंड स्पेंड सम टाइम ऑन द आरसी पर। बिकॉज बहुत से बार हमने देखा है कि अगर आरसी आया, 2 आरसी यूजुअली आ जाता है, और 2 आरसी अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बाकी जगह अच्छा करना है, बाकी जगह अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आरसी में अच्छा करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपके पास सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है, तो डोंट थिंक मच। ओके कई बार ये होता है कि आप बहुत ओवर थिंक कर लेते हो आंसर पे। ओके यू हैव टू बी गुड विद योर प्रैक्टिस ऑन द वर्बल पार्ट, जहाँ पे आपका इतना प्रैक्टिस हो गया कि आपको जो फर्स्ट आंसर आता है वो यूजुअली राइट होना चाहिए। ओके सो दैट इज द ट्रिक, ओके दैट इज द वे, दैट इज हाउ यू सपोज टू अटेम्प्ट योर एक्चुअल एग्जाम ऑफ सीईटी। ध्यान देना, इधर छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम कर लेना, जो भी आपके पास टाइम बचा है इस पर अगर आपने काम कर लिया और ये पॉइंटर्स को अगर आपने डी डे में आपने एक्शन में लेके आ गए, यू विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू गेट सम मोर ब्राउनी पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीईटी एग्जाम।